नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे सफलता की सोच के बारे में बातें कर रहा हूँ और हमने कुछ दृष्टांत आपके सामने रखे हैं जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि इस सफलता की सोच जो है वो हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार है। सफलता के काम में सफलता के लिए हमें काम तो करना ही है, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ कब काम करेंगे, अच्छे एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अलग आता है। तो इसके लिए हमने कुछ आपके सामने उदाहरण रखे थे, कुछ दृष्टांत रखे थे कि हमारी सोच क्या होती है और पारंपरिक सोच क्या है हमारी, और उस सोच कैसी होनी चाहिए। पारंपरिक सोच होने के कारण हमें सफलता मिलने में दिक्कत होती है या परेशानी होती है या सफलता नहीं मिलती है। तो हम समझते हैं कि हम सफलता के योग्य नहीं हैं, हम सफल नहीं हो सकते, ईश्वर ने हमें सफल होने के लिए नहीं बनाया है। हमारे अंदर ये भावनाएं आती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल सक्षम हैं, हम बिल्कुल योग्य हैं, हमारे अंदर सारी योग्यता है सफल होने की और सफलता प्राप्त करने की। हम छोटे छोटे कामों में सफल भी हो रहे हैं, जो चाहते हैं सो हम कर लेते हैं और वो सफलता के सिद्धांत पर ही करते हैं। लेकिन बड़ी सफलता के लिए थोड़ा हमें अलग से सोचने की ज़रूरत है, अलग से विचार करने की ज़रूरत है, अलग से सोच रखने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है। इसलिए हमें थोड़ी कठिनाई होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सफलता की सोच के बहुत सारे उदाहरण हमने दिए। एक पुस्तक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें वो बोलता है कि अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो जाएंगे तो सफल हो सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। मतलब ये हमारे विश्वास पर, हमारे विश्वास की सोच पर, विश्वासी सोच पर यह डिपेंड करता है कि हम सफल हो सकते हैं। दूसरी पुस्तक है सोचिए और अमीर बने, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें ये बोलता है कि अगर आप सोचते हैं और आपका विश्वास होता है तो काम हो जाता है। इफ़ योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव देन इट कैन बी अचीव्ड। अगर आपका दिमाग सफलता के बारे में सोचता है और उस पर विश्वास करता है तो आप सफल हो सकते हैं। तो सोचना आसान है, हम सोच सकते हैं, लेकिन और पाना भी आसान है, लेकिन विश्वास करना थोड़ा कठिन है। हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते कि हम सफल हो सकते हैं। हमारी सोच हम अपने प्रति उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी ऊंची सोच नहीं रहती। हम अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं और मानते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हम एक साधारण इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, साधारण किस्म के मनुष्य हैं। हमें हमको असाधारण व्यक्ति बनने की के बारे में कभी सोच नहीं आती। इसलिए हमें ये तकलीफ़ होती है जानने में कि हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। हमें विश्वास भी नहीं होता। हमें ये कहा जाता है या हमें ये लगता है कि हम लोग बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास नहीं होता है इसलिए वो काम नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो विश्वास की भावना नहीं होती है तो हम उस तरह से काम नहीं कर पाते और उसका परिणाम भी वैसा नहीं मिल पाता। इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और ये विश्वास मुझे बार बार बोलने से ही आएगा, बार बार कहने से ही आएगा कि हम सफल हो रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, हमको बड़ी सफलता मिल रही है, हमें बड़ी सफलता मिल रही है, हमें बड़ी सफलता मिल रही है। जैसे कि हमने कहा था कि लक्ष्य जो हम लोग तय करते हैं, जिस काम के लिए हम निर्णय लेते हैं कि हमको इसमें सफल होना है, उस काम को पूरा करना है, उसके लिए हमें लिखने की ज़रूरत है, उसको एक हमेशा देखते रहने की ज़रूरत है, दिमाग में उसको कंडीशन करने की ज़रूरत है। वहाँ के सामने उसका चित्र भी लगाना ज़रूरी है। जैसे कि हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं, तो कोई अच्छी सी गाड़ी और मनपसंद मकान की तस्वीर अगर हम सामने लगा लेते हैं और बराबर देखते रहते हैं तो वो हमारे दिमाग में काम करता है, हमारे सब अवचेतन मन में काम करता है और एक विश्वास की भावना जागृत हो जाती है। यहाँ हमें यह मिलेगा ही, हमें ये हासिल होगा, हमें ये प्राप्त होगा, हम इसको पालेंगे, इसका विश्वास हमें बराबर होता रहता है। 10 सेंटेंसेस भी हमने जो एफर्मेशंस के लिए हमने बताए थे, बार बार रोज़ पढ़ना है, वो भी इसी का रूप है, इसी का एक भाग है कि हम अपने दिमाग को एक कंडीशन करते हैं, हम दिमाग को विश्वास दिलाते हैं कि हम जो चाहते हैं सो हम पा सकते हैं, हम जो चाहते हैं सो कर सकते हैं। इसलिए ये सोच जो है ये हमें मजबूत करनी पड़ेगी, सफलता की सोच, कि हम बार बार इसको बोलें। कोई हमारे आसपास भी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भी हम प्रेरित करें कि वो भी हमें बोले कि हाँ आप सफल हो सकते हैं, आप सफल हो रहे हैं, आप अच्छे हो रहे हैं, आप बेहतर काम कर रहे हैं, आप आगे काम कर रहे हैं, आप में बहुत प्रगति हो रही है, इस तरह से बहुत सुधार हो रहा है। इस तरह से बार बार अगर दूसरा कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसका भी असर हमारे दिमाग में पड़ता है। जैसे थॉमस एडिसन की माँ ने
थॉमस एडिसन को कह दिया कि आप, तुम्हारे प्रिंसिपल ने लिखा है कि तुम एक जीनियस बच्चे हो और तुम असाधारण बच्चे हो और तुमको पढ़ाने के लिए उनके स्कूल में टीचर नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि घर पर पढ़ो। जबकि उसकी प्रिंसिपल ने ये लिखा था कि ये बहुत बर्बाद लड़का है, बेकार लड़का है और ये बहुत दुष्ट लड़का है, इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन अब उसकी माँ ने चूँकि ये बोला था, इसलिए उसके दिमाग ने ये पकड़ लिया और ये विश्वास उसे हो गया कि हम जीनियस हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत तेज़ तर्रार बच्चे हैं और हम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। तो ये जब विश्वास हो गया तो वो उस तरफ आगे बढ़ने लगे और उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली। तो ये एक विश्वास की बात है, ये बार बार बोलने की बात है, कंडीशनिंग की बात है। हम क्या शब्द बोलते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि मुंह से निकले हुए शब्द जो हैं वो सच हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए, सही ढंग से बोलना चाहिए। बच्चों को हम क्या बोलते हैं, बच्चों को हम क्या शिक्षा देते हैं, बच्चों को हम किस तरह से उसको हम सिखाते हैं, ये सब हमारे वाक्यों पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हम बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को हम ये बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए, उसे हम रोकते रहते हैं, अनुशासित करते हैं। तो अनुशासन करना ठीक है, लेकिन एक सही ढंग से अनुशासन करना आवश्यक है। उसके मन में ये भावना भर देना कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं करेगा। अगर हम ये भावना भर देंगे कि तुम कर सकते हो, तुम सारी चीज़ें कर सकते हो, तुम योग्य हो, तुम बेहतर हो, तो वो फिर उसी ढंग से काम करने लगता है, उसका दिमाग उसी ढंग से काम करने लगता है। इसलिए सफलता की सोच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे संगत से ही आता है। हम अगर सफल लोगों के संगत में रहेंगे तो इस तरह की सोच हमारी बनती जाएगी, मजबूत होती जाएगी और हमेशा बनी रहेगी। हमेशा हम अच्छी से सोचेंगे, बेहतर चीज़ सोचेंगे। तो हमें दूसरे को भी बोलना है ये चीज़ कि तुम कर सकते हो, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। और अपने को भी बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ये शब्द बोलने से हमारे दिमाग में बहुत सी अच्छी भावनाएं आती हैं, हिम्मत आती है, साहस आता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारी जो संकीर्णता है, बहुत सी दिमागी कमजोरियों से हम परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आजकल आत्महत्या कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही गलत बात है। ये सभ्य समाज में बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए हमें बिल्कुल ये जो सकारात्मक सोच है, सफलता की सोच है, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि हम जो सफल होने के लिए आए हैं, हम सफल हो रहे हैं। चाहे वो एक अनपढ़ आदमी हो या बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो। एक सो कॉल्ड पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह का काम करता है तो उसके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, उसके डिग्री का कोई मतलब नहीं, उसके क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं। वो कुछ नहीं पढ़ा है, वो कुछ नहीं जानता है। असली पढ़ाई उसने पढ़ी नहीं, सिर्फ उसने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, एक प्रोफेशन के बारे में जानता है। इसीलिए उसके विचार इस तरह से कमज़ोर बने हुए हैं और वो जो भी चैलेंज आ रहा है, जो भी बाधाएं आ रही है, उससे वो घबरा कर के इस तरह का निर्णय ले रहा है। ये बहुत ही गलत बात है और हमको इससे बिल्कुल बच कर रहना है और इस रोग को दूर करना है। अपने अंदर भी इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए और आसपास के लोगों को भी हम बिल्कुल मजबूत करें ताकि उनके अंदर भी इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। इस तरह की घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं और हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, इवन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोग, प्रबुद्ध लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हमें ये अपने एक दायित्व को समझना है, सामाजिक दायित्व को समझना है कि हम सकारात्मक सोच को, सफलता की सोच को हमेशा मजबूत बनाएं और लोगों के बीच में इसको बांटें, इसको शेयर करें, इन पुस्तकों को शेयर करें, पुस्तकों के प्रति लोगों को आकर्षण जगाएं, उन्हें इसके प्रति समर्पित करें ताकि उनकी सोच हमेशा अच्छी बनी रहे और समाज हमारा बेहतर बनता जाए, सफल लोगों का समाज बने और हम सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाएं, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ते जाएं। तभी समाज और देश का भला होगा। धन्यवाद। मैं फिर आपसे आगे बात करूँ।